हे फ्रेंड्स, तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारी इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो ये पोएम का थीम की पहले मैं डिस्कशन करूँ कि इस पोएम के अंदर पोएट ने बताया है कि कभी कभार हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैपन हो जाती हैं जो हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं, बट हमें उनसे रिकवर करके आगे बढ़ना होता है, उन्हीं के ऊपर नहीं रहना होता। तो इसी चैप्टर को, इसी पोएम को हम इसी थीम के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। तो इस पोएम के ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हमने पहले भी पढ़ी है, 9th क्लास में भी अ रोड नॉट टेकन जो कि हमारी फर्स्ट पोएम थी उसको भी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि लेस ट्रैवल्ड रोड हमने उस पर्सन ने चूज़ करी थी फॉर हिज कैरियर ऑप्शन। यहाँ पर वहाँ पर कहा गया था कि उन्होंने लेस ट्रैवल्ड रोड को चूज़ करा है। तो इसी तरीके से इस पोएम में भी वो नेचर के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो नेचुरली ह्यूमन की जो साइकोलॉजी होती है उसके बेसिस की यहाँ ये पोएम है। तो आज हम पोएम को करेंगे, साथ ही साथ इसके लिटरेसी डिवाइसेस देखेंगे, देन इसके अंदर हम क्या राइमिंग स्कीम है, देन थीम देखेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसके अंदर जो पोएट है उन्होंने दो मेन वर्ड्स का, दो कैरेक्टर्स का यूज़ करा है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। तो क्रो को बेसिकली क्या माना जाता है, जैसे ह्यूमन नेचर है कि पहले से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए अशुभ है, ये शुभ है। जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कहते हैं कि वो अशुभ होता है, उसी तरीके से क्रो जो है वो सिंबल होता है डेथ का, अशुभता का, सैडनेस का। और इसी तरीके से हेमलॉक ट्री भी डेथ का, अशुभता का, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता है हेमलॉक ट्री को भी। हेमलॉक क्या है? हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट या फिर ट्री है जिसके ऊपर स्मॉल फ्लावर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो क्रो और हेमलॉक ट्री इन दोनों को अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इसके अंदर इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया हुआ है कि जो पोएट हैं उनका वो सैड है, बिकॉज क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों सैडनेस, डेथ या फिर मतलब अशुभता को डिटरमाइन करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें पता लग रहा है दैट जो ऑथर हैं वो अभी सैड हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जिसके कारण से वो सैड है। देन सेकंड पैराग्राफ है हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द रूट। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को ही देखते हैं पहले, कि यहाँ पर बोल रखा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। तो यहाँ पर ऑथर क्या है? ऑथर एक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे। ऊपर कोई क्रो बैठा था ट्री पर, जो कि किसी मूवमेंट के कारण से हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है डस्ट प्रेजेंट थी, यानी डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो प्रेजेंट थी ऑन दैट हेमलॉक ट्री। और क्रो की मूवमेंट के कारण या क्रो का जो वे था वहाँ पर क्रो था, क्रो के कारण से उनके ऊपर उस स्नो का डस्ट गिर गया। यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है, यहाँ पर डस्ट का मतलब है कि स्नो का कुछ पार्ट उनके ऊपर गिर गया। तो वैसे तो यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री जो हैं वैसे तो हम इनको अशुभ मानते हैं, सैडनेस का जो है मानते हैं, बट इसके अंदर एक अपोजिट थिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे ऑथर बैठे थे, ऊपर ड्यू टू क्रो उनके ऊपर स्नो गिरी। अब ज़रूरी नहीं है कि उसने मूवमेंट हुई हो, उसने वो क्या पता वो अपने पंख फड़फड़ा रहा हो इस कारण से वो गिर गई, या फिर वो उड़ना चाह रहा हो और वो गिर गई हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है। सेकेंड पैराग्राफ में हमें कहा है हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज मूड। तो जब क्रो की मूवमेंट के कारण या क्रो के कारण ऑथर के ऊपर जो है स्नो गिरी तो उससे क्या हुआ, उनका मूड चेंज हुआ। पहले वो सैड थे, सैड कैसे थे?
क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या करते हैं, सैडनेस को डिपिक्ट करते हैं। अब पहले वो सैड थे, वो उनके ऊपर स्नो गिरी और जिसके कारण से उनका मूड चेंज हो गया। अब देखो जैसे स्नो और हेमलॉक है, ये वैसे तो अशुभ माने जाते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है, बट यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने ऑथर का मूड सैडनेस से अच्छा कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक लिटरेसी डिवाइस यूज़ करा गया है, लिटरेरी डिवाइस यूज़ करा गया है। कौन सा करा है वो भी हम एंड में देखेंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ, स्नो गिरने के कारण से ऑथर का मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू। तो अभी तक जितना दिन ऑथर ने सैडनेस में बिता दिया वो तो गया, बट जितना बचा हुआ था ड्यू टू दैट क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो पार्ट उसके डे का बचा हुआ था वो सेव हो गया, यानी कि उसके अंदर उनका मूड चेंज हो गया। उन्होंने पहले क्या पता ऐसा ना सोचा हो कि भाई आज मेरा मूड चेंज हो सकता है, उन्होंने यूँ सोचा हो कि आज तो मेरा दिन खराब ही जाएगा, बट ड्यू टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री उनका मूड चेंज हो गया और जो उनकी डे का बचा हुआ पार्ट था वो ठीक से गुजर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा इस पोएम के अंदर, ये पोएम 2 ही पैराग्राफ्स के अंदर है। तो इस पोएम में हमने ये देखा कि क्रो और हेमलॉक ट्री वैसे तो सैडनेस का डिपिक्ट करते हैं, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता, बट यहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक अच्छा प्रूव करा है दैट यस कि ये तो हमारी सिर्फ मान्यता ही है कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो गलत होगा हमारे साथ, तो बिल्ली को थोड़ी पता है कि भाई हाँ भाई मैंने रास्ता काटा तो अब तो उसके साथ गलत ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो हमारी एक मान्यता है बस। तो इसी तरीके से जो हमारी मान्यता है इन्होंने यहाँ पर गलत डिपिक्ट करी है कि क्रो और हेमलॉक ट्री के कारण इनका जो दिन का पार्ट सेव हो गया, उसके लिए ये क्रो और हेमलॉक ट्री बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन से इसमें यूज़ हुए हैं। तो इसके अंदर मेनली 4 लिटरेरी डिवाइसेस आए हैं। फर्स्टली है आयरनी। तो मैंने बताया था कि वैसे तो क्रो और हेमलॉक ट्री क्या होते हैं, उनको अपोजिट यहाँ पर यूज़ करा गया। वैसे तो उन दोनों को क्या माना जाता है, मनहूस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, सैडनेस के लिए डिपिक्ट करा जाता है, बट इन्हीं दोनों के कारण से ऑथर का जो डे है वो बच गया, जो उनका दिन खराब जाने वाला था वो सेव हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे थॉट्स होते हैं उनसे अपोजिट हुआ, जिसके कारण से आयरनी यहाँ पर है। सेकंड है एंजायमेंट। तो अगर आपने पैराग्राफ में नोटिस करा हो तो कहीं पर कोई पंक्चुएशन नहीं आई है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पर कहीं भी पंक्चुएशन भी नहीं है, ना ही मतलब यहाँ से कॉन्टिन्यूटी बन रही है लाइंस की, काफ़ी सारे सेंटेंस, एक सेंटेंस की काफ़ी सारी लाइंस में वो डिवाइडेड है, ना ही उसमें कोई पंक्चुएशन है, ना ही कोई चेंज है। तो ये होता है एंजायमेंट, जब एक सेम ही सेंटेंस ज़्यादा लाइंस में कॉन्टिन्यू रहता है। थर्ड है एलिट्रेशन। तो वर्ड जो है जब स्टार्ट होता है विद द सेम लेटर और आसपास हो, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। तो अगर हम सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखें, हैज़ गिवन माई हर्ट, तो हैज़ और हर्ट दोनों किससे स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है, और पास में प्लेस है, बस बीच में 2 वर्ड्स का ही में गैप है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। फोर्थ है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स मतलब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन को कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि ऑफ अ डे आई हैड रू, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो इस पोएम की फर्स्ट पैराग्राफ में राइमिंग स्कीम है ए बी, यानी कि क्रो, देन मी, स्नो एंड ट्री। तो क्रो, स्नो, आओ, तो यहाँ से ए और ए हो गया फर्स्ट और थर्ड लाइन में, मी, ट्री, तो यहाँ पे बी और बी हो गया। इसी तरीके से सेकंड पैराग्राफ की भी ए बी ही है। अब अगर हमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया हो तो हम ए बी लिख सकते हैं, बट अगर हमें कहा हो दैट फुल पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, तो हम लिखेंगे ए बी, देन सेकंड पैराग्राफ की भी कॉन्टिन्यूटी में ही रहेगी सी डी। तो ए बी सी डी इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस फुल पोएम। तो थीम क्या है इस चैप्टर की, बेसिकली इस चैप्टर का मतलब मोटिव क्या है, मॉरल क्या है कि कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनका हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एक लार्जर इम्पैक्ट होता है, और
हम उसको लेकर के ही सैड हो जाते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें उसे ओवरकम करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड एंड हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? स्नो के फाइन पार्टिकल्स को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। पोएट का मूड किसने चेंज करा? स्नो की डस्ट ने, डस्ट ऑफ स्नो ने उसका मूड चेंज करा। और कैसे करा कि जो हमारा क्रो था उसकी मूवमेंट के कारण, क्रो के कारण से वो स्नो गिरी और उनका जो डार्कनेस था, जो रिग्रेट था, वो अपने जॉय में चेंज्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, how does Frost present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. What are the birds that are usually named in the poem? So हमने यहाँ पर बात करी कि crow ने उनका mood change करा. Do you think crow is mentioned? तो yes, crow is mentioned. What images come to your mind when you think about a crow? तो हमारे क्योंकि माइंड सेट होता है दैट अशुभ होता है, तो क्रो को इमेज क्या आती है क्रो के बारे में सोच करके? तो ये आप अपने खुद ही अपनी लैंग्वेज में अगर बताएंगे तो मुझे ज़्यादा सही लगेगा, बिकॉज अपनी अपनी सबकी सोच होती है। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? सो हेमलॉक ट्री इज द पॉइजनस ट्री ऑन विच वाइट फ्लावर्स आर प्रेजेंट. Why doesn't the poet write more beautiful trees such as maple or an oak or pine? Because hemlock tree जो होता है वैसे तो मान्यता है कि ये अशुभ माना जाता है ये और क्रो, बट यहाँ पर इन्होंने इनका मूड चेंज कर दिया, उनके दिन को सेव कर लिया, अच्छा काम करा, आयरनी का यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इसी कारण से यहाँ पर उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज़ करा, क्योंकि मैपल ओक पाइन तो इनके रिगार्डिंग ऐसा कुछ मान्यताएं नहीं होती हैं, हेमलॉक ट्री के ही खिलाफ लोग बोला जाता है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सोरो? तो ये सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? तो क्रो और हेमलॉक ट्री सोरो के लिए माने जाते हैं, बट जब क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो शेक करी तो उसके कारण से उनका दिन जॉय से भर गया। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं दैट इट कैन ऑल्सो डिपिक्ट जॉय। तो यहाँ पर ऑथर जो है उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है बिटवीन जॉय एंड सोरो इन द फॉर्म ऑफ स्नो। थर्ड है, have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? तो आई थिंक कि आप लोग अगर खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें बताना है कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि उस दिन आप डिप्रेस थे या होपलेस थे, बट कुछ ऐसा हुआ कि आपका मूड चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम होती है फिनिश, जिसके अंदर हमने पहले लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखी, देन उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस, देन राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम विद पैराग्राफ्स, एंड देन थीम ऑफ द पोएम एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस. I hope you like this video. If this will be beneficial to you, then like this video and subscribe to the channel and share it to your friends so that they can also get the benefits.